दोस्तों आप सभी को बताया कि नाबार्ड में ऑफिस अटेंडेंट की जो भर्ती निकली हुई है उसकी प्रीवियस कट ऑफ हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। प्री एंड मेंस की दोनों की कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। 2020 में ये वैकेंसी आई थी, 2021 में इनका यहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ था। एग्जामिनेशन की डेट्स भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ऑफिस अटेंडेंट की ये पोस्ट है, तो आप ये मान लीजिए कि ये एमटीएस की पोस्ट है। पर्टिकुलरली इसको नाबार्ड में ऑफिस अटेंडेंट कहते हैं। 10th बेस पर ये भर्ती होने वाली है। स्टेट वाइज ये वैकेंसी होने वाली है। आप जिस स्टेट से भरेंगे आपको वहां का 10th होना चाहिए आपके पास उसका, और आपके पास वहां का डोमिसाइल भी होना बहुत जरूरी है। प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन होगा, वो मेरी जो मैंने पहले वीडियो बनाई है नोटिफिकेशन वाली, आप वहां पे चेक कर सकते हो। मैंने वहां पे कंप्लीटली बता रखा है कि प्री और मेंस इसमें एग्जामिनेशन होगा। मेंस एग्जामिनेशन के जो यहाँ पे स्कोर होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, और वेटिंग लिस्ट भी आपकी उसी के हिसाब से आएगी। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका एक टेस्ट होगा, एलपीटी जिसे हम बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि आपका जो राज्य है, ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे जो है उसके हिसाब से यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। और ये मैं आपको पहले से बता भी चुका हूँ हमारी वीडियो में। मेरी जो पहले वाली वीडियो है मैंने आपको हर स्टेट का वहाँ पे बता रखा है। चलो, तो यहाँ पे प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है 120 नंबर का। 120 वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। कंपोजिट टाइम दिया जाता है पूरा का पूरा 90 मिनट का। ओके, यहाँ पे अभी तक इन्होंने ऐसा ही बोला है जो 2020 के एग्जाम के हिसाब से अभी आपको जो होगा। ओके, यहाँ पर जो इसका एग्जामिनेशन हुआ था, सॉरी मैं 2021 बोला था, 2020 में ही इसका एग्जामिनेशन हुआ था। 2019 में ये वैकेंसी आई थी। ओके, 2019 में ये वैकेंसी आती है और 2020 में इसका एग्जामिनेशन ये होता है। और यहाँ पे आपको ये प्रीलिम एग्जामिनेशन की डेट क्या है, 4 फरवरी 2020। 2019 की ये वैकेंसी, उसके बाद सीधा यहाँ पे आपको 2024 में ये वैकेंसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन थे, 120 मार्क्स थे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। और ये आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। इसके बाद एक वैकेंसी के ऊपर 25 बच्चों को चुना गया था मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ओके, और मेंस एग्जामिनेशन के फाइनल रिजल्ट के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो आंध्र प्रदेश की एससी एसटी की वैकेंसी होगी नहीं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे नहीं डाला, या फिर बच्चा क्वालिफाई नहीं होगा। ओबीसी की 84.50 गई थी आउट ऑफ 120। ईडब्ल्यूएस की कुछ नहीं है, यूआर की भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में यूआर की गई थी 42.50 120 में से। ओके, छत्तीसगढ़ की गई थी 67.75 आउट ऑफ 120। गोवा की गई थी 30, मतलब बहुत ही कम है गोवा की तो 120 में से। गुजरात की गई थी 83.25 आउट ऑफ 20। हरियाणा की ओबीसी की 80 गई थी। ओके, और यूआर की 86.75 गई थी आउट ऑफ 120। हिमाचल प्रदेश की 84.50 गई थी आउट ऑफ 120। जम्मू कश्मीर की 81.25 गई थी। और यहाँ पे अगला देखोगे आप, कर्नाटक की 76.50 है। कर्नाटक ये जो आपका मैंगलुरु, जो यहाँ पे इनका मैंगलुरु वाला रीजन है, वहाँ पे 32.25 गई थी। केरला का 92.75 गई थी यूआर की। ओबीसी की 82 गई थी। बाकी ये जो वैकेंसी विजुअली इम्पेयर्ड है, ओके, ये आपका पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की है। और यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कंबाइन वैकेंसी निकली, कंबाइन कट ऑफ निकली थी। ओके, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। 48 गई थी मेघालय की। मिजोरम की गई थी 40.25। नागालैंड की 49 गई थी। न्यू दिल्ली की 85 गई थी। ओडिशा, न्यू दिल्ली के बाद यहाँ पे आपको ओडिशा मिलेगी 99.75 आउट ऑफ 120, यानी कि ओडिशा में बहुत ज़्यादा गई थी मेरिट यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे एसटी की गई थी 82.75। राजस्थान की 88.75 एससी के लिए। ओबीसी के लिए 86.75 और 95 गई थी किसके लिए, यूआर के लिए। और यहाँ पे तेलंगाना की 75.50 ओबीसी के लिए, 97.50 यूआर के लिए। ओके, उत्तर प्रदेश की 85 गई थी ओबीसी की, 92.50 गई थी यूआर की। उत्तराखंड में यूआर की 86.50 थी। और त्रिपुरा में 40.50 थी, 1 आउट ऑफ 120 टीयर 1 की कट ऑफ। और जिन बच्चों ने ये कट ऑफ क्लियर करी थी उन बच्चों को टीयर 2 यानी कि मेंस एग्जामिनेशन में बुलाया गया था। मेंस एग्जामिनेशन इसका 150 नंबर का होता है। ओके, ये चीज यहाँ पे आप ध्यान देना। ये मैं आपको बताया था 150 क्वेश्चंस होते हैं। सेम वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके सब्जेक्ट्स पहले आए थे, वही सेम वही सब्जेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, जो आपके रीजनिंग था, क्वांट था, जीए था और इंग्लिश था, ये आपके टीयर 1 में भी था। बस टीयर 2 में इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। इंग्लिश में तो फिर भी सेम थे। बाकी मैं
20 क्वेश्चन यहाँ बढ़ गए, 5-5 क्वेश्चन यहाँ पे इनके बढ़ जाते हैं और यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और 150 मार्क्स के हो जाते हैं। आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है करने के लिए 150 क्वेश्चन। ये आपका मेंस एग्जामिनेशन है। 150 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे यही डिसाइड करेंगे कि आपका फाइनल में सिलेक्शन होता है या नहीं है। तो मेंस की यहाँ पे देखो 14 मार्च को, अब आप समझो एक चीज को कि यहाँ पे इनका प्री हुआ था 4 फरवरी को और 14 मार्च को इन्होंने मेंस भी करवा दिया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कितना जल्दी करवा देते हैं आईबीपीएस वाले मेंस। ओके, अब यहाँ पे देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कट ऑफ इन्होंने यहाँ पे जारी नहीं की, बच्चा अवेलेबल था ही नहीं, मिला ही नहीं, यहाँ पर भी इनको नहीं मिली। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 122.50 गई आउट ऑफ 150, 117 गई, 0.75 किसकी, वेट लिस्ट वालों की। गोवा में भी इनको नहीं मिला और गुजरात में 123.50 गई थी आउट ऑफ 150, 118 गई थी वेटिंग लिस्ट वालों की। हरियाणा की 131 गई है, किसमें से, 150 में से, मेंस के लिए। ओके, ओबीसी की 128 और हरियाणा में वेट लिस्ट वालों की ओबीसी 124 और वेटिंग लिस्ट वालों की 126.75 गई थी। हिमाचल में 129.25 गई थी यूआर की। ओके, और वेट लिस्ट वालों की गई थी 119.00, यानी कि 119 गई थी वेट लिस्ट वालों की। जम्मू कश्मीर की 121.25 और 108 किसकी गई है, वेटिंग वालों की 121 गई है फाइनल सिलेक्शन वालों की। कर्नाटक वालों की 125 गई है, जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है 123 गई है, जिनका वेट लिस्ट में आया नाम। कर्नाटक बीआईआरडी मैंगलुरु वालों की यहाँ पे जो सिर्फ फाइनल सिलेक्शन था वो 90.50 में हो गया, बाकी इनको यहाँ पे वेट लिस्ट वालों में नहीं मिला। केरला में भी नहीं मिलता है इनको। और महाराष्ट्र का जो हेड ऑफिस है मुंबई, वहाँ पे एसटी की 108, ओबीसी की 128.75, ईडब्ल्यूएस की 129.75 और यूआर की 132.75 गई थी कट ऑफ। बहुत हाई कट ऑफ है, 150 में से 132। वेट लिस्ट वालों की 102.50, 126.75 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 122 और यूआर की 132। मेघालय की 117.75 और 100.25 किसकी गई थी, वेटिंग वालों की। मिजोरम में भी इनको नहीं मिले। नागालैंड में 109.25 गई थी, जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था और जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया था 108 उनकी गई थी। न्यू दिल्ली में 128 गई है। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रही है अभी तक, है ना, 132। ओके, न्यू दिल्ली में 128.25 और वेट लिस्ट वालों की 125। ओडिशा में भी इनको नहीं मिलते हैं, लेकिन एसटी में इनको मिला था, 107 गई थी कट ऑफ और 100 गई थी वेट लिस्ट वालों की। राजस्थान में एससी की 124 फाइनल सिलेक्शन के लिए और वेटिंग के लिए 120.50 एससी वालों के लिए। ओबीसी के लिए 126.50 और 123.50 वेट लिस्ट वालों के लिए। 128.75 यूआर के फाइनल सिलेक्शन के लिए, 123.75 वेटिंग लिस्ट वालों के लिए। तेलंगाना में 127.50 गई थी ओबीसी की फाइनल लिस्ट। ओके, 124.7 गई थी वेटिंग लिस्ट। 132.50 गई थी यूआर की फाइनल लिस्ट और वेटिंग वालों की 124.75। उत्तर प्रदेश में इनको जनरल में इन्होंने डाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इनको ओबीसी का 129 गई थी, ओके, और 124 गई थी वेटिंग लिस्ट वालों की। उत्तराखंड की फाइनल सिलेक्शन हुआ था 127.75 में 150 में से और वेटिंग लिस्ट वालों का नाम आ गया था 121.75 में। त्रिपुरा की कितनी गई थी, त्रिपुरा में यहाँ पे इनको 128.75 लाने थे सिलेक्शन के लिए और त्रिपुरा में 110 गई थी कट ऑफ किसकी, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए। बाकी यहाँ पे आपको सिलेक्टेड लिस्ट मिल जाएगी किनकी, एलडी वालों की। ओके, जो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, एक्स सर्विसमैन वालों की भी यहाँ पे आपको आप देख रहे हो 122.75। ओके, वेट लिस्ट इनका यहाँ पे अलग अलग आप देख रहे हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इनकी वेट लिस्ट आई थी। ओके, तो बस मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ यूआर की कट ऑफ कितनी जाती है। आप स्टेट वाइज अपनी कट ऑफ देख सकते हो। जिनका नहीं है उनका नाबार्ड ने नहीं डाला या फिर इन्होंने बाद में डाला होगा। लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट है, फरवरी में एग्जाम हो रहा है इनका और मार्च में इनका मेंस एग्जामिनेशन हो जा रहा है। तो आप समझो कि आपके पास टाइम थोड़ा कम रहेगा, तो तैयारी अच्छे से कर लेना। कट ऑफ यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, आके आप ज्वाइन कर सकते हो। इनसे रिलेटेड आपको इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी और मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल है। जाके नीचे लिंक देखना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगा। जो मॉक टेस्ट कोर्स होगा वो आप जाकर अवेल कर सकते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका बैंकिंग पैटर्न रहेगा, पहली बात तो आईबीपीएस करवाएगा, ठीक है, आईबीपीएस करवाएगा, 5 ऑप्शन वाला होगा। तो ध्यान देना कि आपका यहाँ पे बैंकिंग पैटर्न होगा, एसएससी पैटर्न से मत पढ़ना।
बाकी आपकी मर्जी है, कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।